दोस्तों अब शायद पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में गैस के लिए आपको ज़्यादा लंबी कतार लगाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि भारत अब ईरान से क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी खरीदने की राह पर चल पड़ा है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने 30 दिनों की टेम्पररी छूट दी है, आप जानते ही होंगे। और उसी के तहत अब भारत ईरान से एलपीजी, क्रूड ऑयल, एलएनजी ये सब मंगवा रहा है। और अब इसी हफ्ते में शायद एक दो दिन के बाद अब भारत का एलपीजी टैंकर ईरान से ये सब चीजें लेकर भारत आ जाए। और ये क्यों हुआ दोस्तों, क्या आपको पता है? क्योंकि ये सब जो भी एनर्जी का शॉर्टेज आया है वो बहुत सारे लोग ये मानते हैं और मीडिया में ये भी चलता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने की वजह से। लेकिन आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक क्यों हुआ उसके ऊपर बात कोई नहीं करता है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करता तो फिर ईरान क्यों चाहेगा कि पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आए? उसने तो भारत के बहुत सारे जहाजों को आवागमन करने की इजाजत भी दे रखी है अब। और अब भारत ने जो टेम्पररी छूट दी है अमेरिका ने, उस वजह से अब भारत ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब भारत और ईरान का ट्रेड आगे बढ़ने की कगार पर है। हालांकि ये अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिर्फ टेम्पररी इस ट्रेड को लेकर जा रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म लेकर जा रहे हैं। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म होता है तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो वार छिड़ा हुआ है उसकी वजह से भारत में, पूरी दुनिया में कितना एनर्जी का शॉर्टेज आया है। और इसी वजह से अब हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें जो भारत का पेट्रोलियम रिजर्व है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अभी वर्तमान में सिर्फ 3 मंथ का ही रिजर्व है भारत के पास, उसको हमें बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाना होगा। चाइना का आप जानते होंगे दोस्तों, उसका 6 महीने का रिजर्व है। हमें भी 5 या 6 महीने तक रिजर्व को ले जाना चाहिए। और रही बात, एक बात और दोस्तों, भारत को अब कहीं ना कहीं अमेरिका से दूरी बनाकर, मैं ये नहीं कह रहा हमें रूस, अमेरिका और यूरोप इन सभी देशों से हमें बैलेंस बनाकर चलना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। ये लॉन्ग टर्म वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को इसमें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बैलेंस लेकर चलना होता है। तो दोस्तों ये अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फिर प्रेशर और फिर भारत के जो नक्सलवादी है या फिर पाकिस्तान के आतंकवादी है, इनको कहीं ना कहीं अमेरिका और दूसरे देश इनको सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं और फिर वो भारत में कुछ ना कुछ ऐसी बेकायदेशीर गतिविधियां करते हैं जो भारत की स्थिति को खराब करने की, अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम हट जाते हैं दोस्तों। हमारा मेन टॉपिक है भारत अब ईरान से ट्रेड कर रहा है, ईरान का क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। दोस्तों 2019 से पहले जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए थे, तब भारत और ईरान का ट्रेड बहुत ही बढ़िया तरीके से होता था। और तीसरा नंबर था ईरान, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता था भारत को। तो दोस्तों जब से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे, भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया और फिर हम रसिया की ओर शिफ्ट हुए। हालांकि वो भी हमारा फ्रेंड ही है। और जब देश के हित की बात आए तो कोई फ्रेंड, कोई दुश्मन, ये सब कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ देश की क्या हित है, क्या कोई किस तरह से क्या करना चाहिए, जिस वजह से हमें ये पूरी
देश के हितों के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए क्या, बस इसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, जब 2019 से पहले भारत ईरान के साथ ट्रेड करता था, तो ईरान क्या करता था, ईरान जो भी भारत को क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो भी एक्सपोर्ट करता था, उसके बदले में वो पैसों की मांग इंडियन रुपी में करता था। और वो भी ईरान ये बोलता था कि ये पैसे आप अपने पास ही रखो, और उस पैसे से हमें जो हमारे जरूरतमंद की चीजें हैं वो सामान हमें दे दिया करो। और आप जानकर ये ताज्जुब होगा दोस्तों आप लोगों को कि ईरान जो पेट्रोलियम देता था भारत को, वो 60 दिनों के क्रेडिट पर देता था। 60 दिनों की क्रेडिट का मतलब है दोस्तों कि वो अपना पेट्रोलियम क्रूड ऑयल भारत को देता था, और भारत को बोलता था कि आप इसे पेट्रोलियम निकालो, इसका शुद्धिकरण करो, डीजल निकालो, पेट्रोल निकालो, ऑयल निकालो, जो भी करना है करो, और फिर इसे बेचकर आप जो भी मुनाफा कमाएंगे वो मुनाफा आप रख लीजिए, और जो भी हमारा पैसा बनता है वो आप हमें दे दीजिएगा। और बल्कि पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे के बदले में हमें जो भी सामान चाहिए होते हैं, जो भी हम भारत से सामान परचेज करते हैं, वो सामान हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह से हम ईरान के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन जब यूएसए ने सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर, तो भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाया कि आप ये मत करो, ये वो मत करो, और यूएसए के प्रेशर में कहीं ना कहीं भारत आ गया, और यूएस के प्रेशर की वजह से ईरान का क्रूड ऑयल पूरी तरह से 2019 के बाद पूरी तरह से क्रूड ऑयल परचेज करना भारत ने बंद कर दिया। और जब भारत ने ईरान का क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया, तो फिर रसिया से हम क्रूड ऑयल परचेज करते थे। फिर उसके बाद रसिया ने भी हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर, जब यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने भी हमें डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल देना शुरू किया। लेकिन अब जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर 28 फरवरी को हमला कर दिया, तो उस वजह से ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोस्तों आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, या फिर जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या चीज़ है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो एक ऐसा इलाका है जहां से दुनिया की 20 से 25% ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग से होता था, और उसी जलमार्ग को अब ईरान ने बंद कर दिया है। तो इस वजह से जो भारत समेत पूरी दुनिया में ही एनर्जी का शॉर्टेज आया है, और इसलिए बहुत सारे लोग पेट्रोल के लिए, गैस के लिए बहुत बहुत लंबी लाइनें लगा रहे हैं, और इसी का ये इफेक्ट है। तो अब भारत को ये करना चाहिए कि हमें अपना पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा, बहुत कैपेसिटी में बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें यूएसए के दबाव में ना आकर सिर्फ भारत के हितों की सोचना चाहिए, और ईरान के साथ सिर्फ 30 दिनों की टेम्पररी नहीं, परमानेंटली सॉल्यूशन बनाकर हमें ईरान के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि हमें ईरान के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें डॉलर नहीं देने होते हैं, हमें रुपीज़ में हम देवान घेवान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमारा रुपया भी कमज़ोर नहीं होता है, और ईरान से हमें क्रूड ऑयल भी मिल जाता है। फिर हमें जो भारत का सामान होता है वो कहीं भी बेचना नहीं पड़ता है, वो ईरान अब हमारा सामान ले लेता है उसी पैसों से जिस क्रूड ऑयल को उसने भारत को बेचा है। तो कहीं ना कहीं ये फायदे की डील है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जिस भी जिस भी लेवल पर हमें सोचना है, बस देश की रक्षा, देश के हित और लोगों का फायदा, बस इसके ऊपर ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कंक्लूजन है कि
भारत सरकार और भारत के लोगों को सिर्फ ये सोचना है कि भारत का हित कहाँ पर है, भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है। और भारत की जो सिर्फ एनर्जी ही नहीं, आ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें अभी भी काम करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो फिर आप लोगों को इसी तरह के वीडियो हर समय पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, बस यही टॉपिक था कि भारत ने ईरान के साथ टेम्पररी 30 दिनों का जो अमेरिका ने छूट दिया है, उसको लेकर अब भारत ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। और अब इस वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो एनर्जी शॉर्टेज आया है, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन काफी हद तक कहीं ना कहीं भारत की जो एनर्जी शॉर्टेज है वो खत्म होने के कगार पर होगी। मतलब लोगों को थोड़ी शांति तो मिलेगी, चाहे 10 दिनों की हो या 15 दिनों की, लेकिन शांति तो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप ऐसी ही वीडियो को फुल डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हम फुल डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।